तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये एक बात हो गई। पांचवी बात यह है कि वक्फ बिल का मामला हुकूमत ने उसको पास किया, कैबिनेट में अब नया बिल लाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी की सरकार सिर्फ मुसलमानों से नफरत की बुनियाद पर वक्फ का कानून बनाने के लिए बिल को ला रही है। मुसलमानों की मस्जिदों को छीनने के लिए, दरगाहों को छीनने के लिए, खानखाहों को छीनने के लिए, कब्रस्तानों को छीनने के लिए, इवैक्यू प्रॉपर्टी जो वक्फ है उसको छीनने के लिए, और जो लोग वक्फ की जायदाद पर कब्जा करके बैठे हैं उनको इनाम देने के लिए यह कानून बना रही है। वक्फ बा यूजर को निकालना कितना बड़ा झूठ मोदी जी कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं कि आप हिंदू धर्म की लॉ की किताब है, जस्टिस BK मुखर्जी की किताब, हमारे हिंदू भाइयों से कह रहा हूं, हिंदू लॉयर से कह रहा हूं, BK मुखर्जी की किताब को पढ़ लो। BK मुखर्जी की किताब में यूजर बाय यूजर किसी मंदिर की प्रॉपर्टी हो जाती है, बाय यूसेज प्रॉपर्टी हो जाती है। हिंदू धर्म के भाई बहनों से कह रहा हूं, BK मुखर्जी की किताब में जब वो हो सकता है तो मुस्लिम धर्म में वक्फ बाय यूजर कैसा निकालेंगे आप? राम मंदिर के जजमेंट में वक्फ बाय यूजर को अपहेल्ड किया गया, और वक्फ बाय यूजर एविडेंस से होता है, पोजेशन से कायम होता है। मोदी बोल रहे नहीं, वक्फ बाय यूजर मैं निकालूंगा। और क्या बोल रहे हैं? अगर डिस्प्यूट होगा नहीं होगा वक्फ बाय यूजर, अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी तो वक्फ बाय यूजर नहीं होगा। वक्फ बाय यूजर कैसा नहीं होगा? जब BK मुखर्जी हिंदू धर्म के मामले में लिखते हैं और कोर्ट उसको मानती है, सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर बाबरी मस्जिद मान लिया, मोदी बोल रहे नहीं नहीं, वक्फ बाय यूजर निकालने का मतलब एक ही है कि मस्जिदों को ले लो। इसकी एक मिसाल दे रहा हूं, पार्लियामेंट के सामने मस्जिद देखिए आप लोग, पार्लियामेंट के सामने मस्जिद जो है, दिल्ली की हुकूमत बोलती वो हमारी प्रॉपर्टी है, वक्फ बोलता वो हमारी प्रॉपर्टी है। कलेक्टर को इतना पावर दे रहे, जो वक्फ बिल लाया जा रहा है हमको हमारे इबादत गाहों से महरूम करने के लिए लाया जा रहा है। और उलमा इकराम ने हमको बताया कि वक्फ एक किस्म से इबादत है, उस इबादत से मुसलमानों को महरूम करने के लिए लाया जा रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वक्फ बाय यूजर ये है। और दूसरा, कलेक्टर को इतना पावर दे देंगे, कलेक्टर डिसाइड करेगा अगर डिस्प्यूट होगा, इसकी आवाज कम करो भाई थोड़ा, कलेक्टर ये डिसाइड करेगा, फैसला करेगा कि वक्फ प्रॉपर्टी या नहीं। लॉ ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में ये सिखाया जाता है कानून के हासिल करने वालों के कि कोई भी अपने फैसले में जज नहीं हो सकता। कलेक्टर फरीक है, कलेक्टर फैसला करेगा तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है ये। अगर कलेक्टर पार्लियामेंट की सामने की मस्जिद कहेगा कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, वक्फ बोर्ड दिल्ली को म्यूटेशन करो, ये वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, किस्सा खत्म, नोटिस लगा देंगे, दिस इज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। वो है वो 123 प्रॉपर्टीज में, वो भी मस्जिद भी उसमें आती है। फिर उसमें आप तीसरी चीज कर रहे हैं, लिमिटेशन का कानून ना हिंदू धर्म की एंडोमेंट मंदिरों पर लगता है, ना सिखों के, ना ईसाइयों पर, ना मौजूदा मुसलमानों के वक्त पर। जब उन पर लिमिटेशन एक्ट नहीं लग सकता तो मुसलमानों के वक्फ बोर्ड पर मोदी क्यों लगा रहे हैं? इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि दिल्ली में ऐसी कई जायदादें हैं, हरियाणा पंजाब में इवैक्यू प्रॉपर्टीज जो वक्फ की प्रॉपर्टीज है उसको हासिल करने के लिए, उन तमाम जायदादों को छीनने के लिए लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करेंगे। जो काबिज है वो मालिक बन जाएगा। और इसका सबसे बड़ा फायदा वो बंबई का वो जो बड़ी इमारत में बैठा है, जो अपने आलीशान महल को एक खोजा बरादरी के यतीम खाने पे अपना घर बनाया, जिसका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उनको फायदा पहुंचाने के लिए हुकूमत लिमिटेशन एक्ट को ला रही है। हिंदू धर्म के एंडोमेंट बोर्ड में, सिखों के गुरुद्वारा में, ईसाइयों के मजहबी बोर्ड में कोई भी उनके मजहब का नहीं मानने वाला उस बोर्ड का मेंबर नहीं बन सकता। क्या तेलंगाना के एंडोमेंट बोर्ड में
क्या काशी विश्वनाथ के एंडोमेंट बोर्ड में, क्या ओडिशा के एंडोमेंट बोर्ड में, आंध्रा के एंडोमेंट बोर्ड में, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, बंगाल, कहीं पर भी क्या कोई मुसलमान हिंदू एंडोमेंट बोर्ड का मेंबर बन सकता? नहीं बन सकता। तो फिर मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में आप कैसे गैर मुस्लिम को मेंबर बना रहे हैं? सिखों के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में कोई गैर सिख मेंबर नहीं बन सकता, मगर मोदी बना रहे हैं। क्यों बना रहे? जायदाद को छीन लो, मस्जिदों को ताला लगा दो, और फिर बोल रहे हैं कि पोर्टल पे चढ़ाओ, 6 महीने में नहीं चढ़ाएंगे तो तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं, और तुमको टाइटल दिखाना पड़ेगा। मोदी जी, आप अपनी डिग्री दिखाने के लिए इतना डरते हैं। आपकी डिग्री दिखाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट को जाकर गवर्नमेंट का वकील बोलता है हम खाली कोर्ट को दिखाएंगे, मेरे को नहीं दिखाएंगे। मेरा वक्फा यूजर आप छीन रहे हैं, अपनी डिग्री को भारत की जनता के सामने नहीं रख रहे। अरे कैसे फकीर आप हैं? आप तो बोलते ना मैं तो फकीर हूं, झोला लेके चले जाऊंगा, तो डिग्री दे के चले जाओ। डिग्री नहीं दिखाएंगे, मगर हमसे कह रहे कि पोर्टल पे डालना पड़ेगा। ट्रस्ट एक्ट में कहीं पर भी यह प्रोविजन नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसमें ऐसे ऐसे 44 अमेंडमेंट। अच्छा, उसमें एक और चीज एक डाल दी गई, जो अगर फर्ज करिए कोई मुसलमान हो गया, 5 साल तक उन्हें कोई जायदाद नहीं दे सकता वक्फ को। अच्छा, उसमें अमेंडमेंट क्या किया? उन्हें डेमोन्स्ट्रेट करना, उन्हें मजाहरा करना, दिखाना। कैसा दिखाना? उन्हें दाढ़ी छोड़ना। तो मुसलमान रमजान में ठहर के मोदी जी के मुंह में खजूर डाला, तो मैं मुसलमान। बच्ची मुसलमान, उन्हें हिजाब पहन लिया तो मुसलमान। क्या है, क्या है ये डेमोन्स्ट्रेट बताओ? मगर वो 5 साल तक नहीं दे सकता, मगर दूसरे मजहब के को दे सकता है। मैं हमारे हिंदू भाइयों को अपील कर रहा हूं, ये जो मुसलमानों का वक्फ बोर्ड है, ये दान देते हैं अल्लाह के नाम पे, भगवान के नाम पे, जमीन और आसमान के खालिक के नाम पे दान देते। जब दान देते तो मेरी औलाद का हिस्सा नहीं रहता उसमें। अगर मैं बोला कि मेरी पूरी प्रॉपर्टी मैं वक्फ बोर्ड को दे रहा हूं, किस्सा खत्म, एंड, अल्लाह को दे दिया, अल्लाह उसका मालिक, मेरी औलाद का हिस्सा नहीं है। मगर मोदी जी क्या बोल रहे? हिंदू धर्म में, सिख धर्म में दान हो दे सकते हैं, मगर मुस्लिम धर्म में दान दे रहे तो बच्ची का हिस्सा नहीं जाएगा। आप कौन होते भाई? मैं मालिक हूं, मैं मालिक हूं अपनी प्रॉपर्टी का। और इस्लाम में हम हिबा कर सकते। हिबा माने ओरल गिफ्ट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट शायद सेक्शन 1920 में है, वो एक्ट में रहेगा। मगर मैं जबानी अगर बोल दिया कि ये प्रॉपर्टी मैं पूरा वक्फ को दे रहा हूं, मोदी जी बोल रहे नहीं, मैं फजीलतुल शेख हूं, मैं अल्लामा हूं, मेरे को इल्म आता है इस्लाम का। कैसे आता है? क्योंकि मैं एयरपोर्ट को भाग के जाके खतर के तमीमी को लपटा, या हबीबी, या हबीबी। मोदी जी, आपको या हबीबी से मोहब्बत है, मियां भाई से क्यों नहीं है बताओ? मोदी जी, हमारे पास भी बहुत कुछ गुर है। कतर के अमीर आए, एयरपोर्ट चले गए, मगर हमारे से मोहब्बत नहीं है मियां भाइयों से। आपको क्यों छीनना चाह रहे वक्त प्रॉपर्टी? आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में हिबा हो सकता, मगर जबानी तोहफा मैं दे रहा हूं अल्लाह के नाम पे नहीं हो सकता। ये क्या बकवास है, बेवकूफी है, नफरत है, ये नफरत है ये। और ये बार बार आरएसएस के लोग बोलते अच्छा हो रहा। अच्छा, वक्फ बोर्ड में इलेक्शन होता, बार काउंसिल का, एमएलएस का, एमपीस का, कोई इलेक्शन नहीं। जमहूरियत से क्यों नफरत है आपको मोदी? नहीं, नॉमिनेशन करेंगे, किसको नॉमिनेट करेंगे? बकवास किस्म के लोगों को। और वक्फ बोर्ड में और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में हुकूमत अगर चाहेगी तो सबसे ज्यादा गैर मुस्लिम को मेंबर बनाएगी। क्यों बनाएगी? क्योंकि वक्फ एक्ट में प्रोविजन है 5 साल के लिए डायरेक्ट मैनेजमेंट में लेना।
कोई जायदाद को हुकूमत बोलेगी अपने लोगों से 5 साल के डायरेक्ट मैनेजमेंट खत्म, जो चाहे कर लो। पहले वक्फ बोर्ड में बहुत कमजोरियां हैं, काबिज है। अच्छा, सजा क्या थी? अब आज अगर कोई वक्फ की जायदाद को चोरी से बेचा तो 2 साल की सजा। नरेंद्र मोदी बोले, प्यारे नहीं, तू चोर है मगर तेरे खाली 6 महीने की सजा और बेलेबल। कहां मुसलमानों के मफाद में है बताओ ये आप? राइट टू इक्वालिटी कहां गया फिर? बताइए, वक्फ को यह कानून बनाना, मुसलमानों को बर्बाद करना, अपनी सिर्फ आप नाम के मुसलमान रहना। मैं भारत के गयूर 18 करोड़ मुसलमानों से कह रहा हूं, याद रखो, अगर तुम में दीनी हमीयत है, इस कानून की जमहूरी तरीके से हमको मुखालिफत करना पड़ेगा। हमने 6 दिसंबर को एक जिल्लत और रुसवाई का दिन देखा कि भारत की सुप्रीम कोर्ट को वादा करके आपने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। अब यह कानून के जरिए दरगाहों को, आप नहीं देखा कि हाजी मलंग की दरगाह में उरस हो रहा है, अंदर घुस गए लोग। मैं पुकार कर कह रहा हूं, और हमारे मुखालिफिन बेचारे चेपिद्दी का शेरवा है, कुछ तो भी फेसबुक पे आके नहीं इन्हों जज्बाती बात कर रहे। तुम्हारे अब्बा वफ करे थे कोई? मेरे भाई, इस कानून की मुखालिफत करना है दुआओं से भी और अमली जिद्दोजहद से भी, जमहूरी तरीके से। और उत्तराखंड में यूसीसी का कानून लाए। क्या यूसीसी है ये? उसमें आपने एग्जाम कर दिया ट्राइबल्स को, एग्जाम कर दिया हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को। इस देश की खूबसूरती यह है कि हिंदू अपने धर्म के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, क्योंकि संविधान में है। एक मुसलमान अपने धर्म के मुताबिक शादी करेगा, तलाक देगा, बच्चों को जायदाद देगा, धर्म के मुताबिक अपने ज़ईफ माँ बाप की खिदमत करेगा, औलाद के हुकूक बताए गए। अब उत्तराखंड में सब चेंज कर दिए, मगर ट्राइबल पर और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पे अप्लाई नहीं होगा। ये कैसे होगा? ये आर्टिकल 14 का ग्रेव वायलेशन। और फिर आप ये बोल रहे कि अगर कोई नाजायज औलाद होगी आउट ऑफ द वेडलॉक बोलते हैं, वही बोलते हैं ना, उसको आप बोल रहे नहीं, उसको हिस्सा देना। कैसा देंगे? कौन डिसाइड करेगा? अरे भाई, हिंदू धर्म में शादी हुई तो शादी है ना, चाहे 7 फेरे हो या मंगलसूत्र बाना हो। इस्लाम में निकाह हुआ तो शादी हुई। ईसाइयों में अगर गिरजा घर में जाके शादी करे तो शादी हुई। स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी हुई तो शादी हुई। नहीं बोल रहे नहीं, आउटसाइड ऑफ वेडलॉक इलेजिटिमेट चिल्ड्रन को भी हिस्सा देंगे। क्या है ये? इस देश को किस राह पे लेके जाना चाहते आप? और फिर आप क्यों हिंदू अनडिवाइडेड को, ट्राइबल्स को एक्सेप्शन दे रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं? और स्टेट, एक रियासत, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट पार्लियामेंट का कानून है। हिंदू मैरिज एक्ट एक पार्लियामेंट का कानून है। क्या एक रियासत उत्तराखंड उसके खिलाफ कानून बना सकती? नहीं बना सकते आप। और आप लव जिहाद के नाम पर कानून बना रहे हैं। भारत में यूसीसी है, क्या है? स्पेशल मैरिज एक्ट, इंडियन सक्सेशन एक्ट, ये एक्ट है यहां पर। इंडियन अडॉप्शन एक्ट ये है, यूसीसी है ये। आप बोल रहे नहीं। मध्य प्रदेश में एक मुसलमान एक हिंदू बच्ची को लेकर शादी करने गया, उसका जमीर बोला शादी करना चाह रहा, गया, उन्हें पीट पीट के मारे बच्चे को, कपड़े फाड़ दिए उसके। यह यूसीसी होगा। गुजरात में डिस्टर्ब एरियाज एक्ट है, एक एरिया को डिस्टर्ब बोले, हिंदू मुसलमान को नहीं बेच सकता, मुसलमान हिंदू को नहीं बेच सकता, मगर हम विश्वगुरु बनना चाह रहे हैं, विकसित भारत बनाना चाह रहे हैं। ये यूसीसी इस देश को कमजोर कर देगा। अंबेडकर ने कहा था, बाबा साहिब ने, कि यूसीसी वॉलंटरी होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं थोपना चाहिए। मगर उत्तराखंड में बना दिया। हम इसका कंडेम करते हैं। ये आर्टिकल 25 का फोन दो, ये आर्टिकल 25, 26 और 14 का वायलेशन है। अच्छा, 26 के बारे में, आर्टिकल 26 के बारे में जरा हिंदी में बोलने की कोशिश करता हूं।
वक्फ बोर्ड भी समझ में आ जाएगा। और ये जो कह रहा हूं, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वच्छता के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को धार्मिक और पूरक प्रयोजनों के लिए संस्थान की स्थापना और पोषण का अधिकार होगा। ये आर्टिकल 26 वक्फ बोर्ड में अख्तियार दे रहा और हमको अपनी कल्चर पे चलने का राइट दे रहा आर्टिकल 29 में। आप बताइए क्या कर रहे हैं ये लोग? मुल्क के आईन के खिलाफ, मुल्क की सोच के खिलाफ आप इस तरह के काम कर रहे हैं। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, महाराष्ट्र में क्रिकेट मैच हुआ इंडिया पाकिस्तान का। वो मैच हो गया, हम जीत गए अल्हम्दुलिल्लाह। महाराष्ट्र में एक जगह पर एक पंचर की दुकान है, छोटी दुकान, यूपी से आके 18, 16, 17 साल से रह रहा, उसको बुलडोजर लाके दुकान को तोड़ दिया। क्यों तोड़े? नहीं, उन्हें दूसरे फला मुल्क के बारे में नारा लगाया। आप कौन होते भाई? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि किसी का घर नहीं तोड़ा जा सकता जब तक ड्यू प्रोसेस इस्तेमाल नहीं होगा। तुमने ड्यू प्रोसेस इस्तेमाल किया, गलती क्या थी? मुसलमान था, तुमको मुसलमान देखते कि पाकिस्तान नजर आता? अरे ये दारुस्सलाम में मजलिस की मौजूदगी इस बात का ऐलान कर रही है कि हमने जिना के टू नेशन थ्योरी को अपनी जूती पर नहीं रखा, बल्कि किसी और जगह पर रखकर उसको थूक दिया उसके ऊपर। और एक गरीब बेचारा, कौन देखे? ठहरिए, कौन देखे उसको? वो बोला नहीं बोला, आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ड्यू प्रोसेस को फॉलो करके नोटिस देकर दुकान तोड़ दिया उसकी, रोजगार से महरूम कर दिए मुसलमान, और उस पर केस लगा दिए। यही आप करना चाहते हैं ना, कि जहां मुसलमान दिखा मारो। और यहां पर भी शमशाबाद में भी परसों वो एक बाकड़ा पहलवान फिर रहा, चड्डों में से मोंढे पलट गए तेरे, याद रख, सुधर जा। बेचारे भैंस के 12 भैंस लेके आए, रोक के मारे। वीडियो देखा हूं मैं। क्या हो रहा है? ये कौन है आप मारने वाले? अगर हर आदमी कानून को अपने हाथ में लेगा तो फिर विकसित भारत बनेगा? लॉ एंड ऑर्डर क्या होगा फिर? और पुलिस पकड़ नहीं रही है उसको। पुलिस बोल भी क्या? नहीं, उन्हें मार के भाग गया। ट्रैफिक कांस्टेबल है, ऐसा ही है, उनके सामने मार रहे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नरेंद्र मोदी बोलते हैं हम विकसित भारत बनाएंगे। क्या विकसित भारत बनेगा? नफरत की बुनियाद पर विकसित भारत बनाएंगे आप। भारत की सबसे बड़ी अक़लियत के खिलाफ नफरत, दुश्मनी, उनके मजहबी इबादतगाहों को छीनकर, उनके घरों को तोड़कर, हमारी जबानों को गाली देकर, हमारे को कठमुल्ला कहकर विकसित भारत बनाएंगे आप। कोई जाने वाला नहीं है भारत से, यही सब ये रहने वाले हैं। हम मोदी जी को बोलेंगे ये तो देखो आप, और मोदी जी विकसित भारत बोलते, एक बात बोलना भूल गया, ट्रम्प के साथ बैठे हुए हैं और ट्रम्प बोल रहा है वी विल सेल नरेंद्र मोदी F-35। F-35 उन्हें फैसला करेंगे, मैं फैसला करूंगा। और हमारे वजीर आजम जो भारत में बोलते 56 इंच, पूरा टाइम हो गया वहां पे। कौन है ट्रम्प मेरे बारे में फैसला करने वाला? भाई, मेरे को F-35 होना या मेरे को यूरोपियन फाइटर होना या मेरे को क्या होना, वो मैं तय करूंगा, ट्रम्प नहीं तय करेगा। मिस्टर मोदी, आप कैसे सुने उसको वहां पर? और टैरिफ लगा रहे, टैरिफ। कल क्या हुआ स्टॉक एक्सचेंज में? ये जो मीडिया जो है ना, जो मोदी जी के बहुत मोहब्बत करने वाले हैं, उनको ख्वाब में भी अगर कोई सुन लिए मोदी के खिलाफ तो भड़बड़ा के उठते, उसके खिलाफ कल सुबह में शुरू करो ऑपरेशन, बोलते हो लोग। कल स्टॉक एक्सचेंज को क्या हुआ? निफ्टी पिट गया। क्यों पिटा? मालूम हुआ कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स भारत छोड़ के जा रहे।
अमेरिका और चाइना की मार्केट की तरफ जा रहे और 1,15,000 करोड़ इंडियन मार्केट से अपना पैसा निकाल लिए। और करो आप, और करो। और फिर ये भारत की इकोनॉमी में भारत के ट्रस्ट कम हो रहा है, और अगर ट्रंप अपने टैरिफ को बढ़ा देगा तो गोल्डमैन सैक्स, एक अमेरिका का बैंक की रिपोर्ट है कि अगर अमेरिका टैरिफ को करेगा तो भारत का जीडीपी 0.6% कम होगा। आप बोल दो इसको, बताओ ये सच कह रहा हूं झूठ कह रहा हूं मैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन बातों पर आपको और हमको गौर करना है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 67 साला सियासी सफर का जिक्र अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपनी जामे तकरीर में आपके सामने रख दिया। 40 साल में 5,000 डॉक्टर भारत की तरक्की के लिए, भारत की सेहत, आवाम की सेहत को अच्छा रखने के लिए 5,000 डॉक्टर निकले। 40 साल में 5,000 से ज्यादा डॉक्टर्स निकले हैं। अब आप सोचो, ये डॉक्टर अगर निकल रहे हैं तो मेरे घर में आके बैठ रहे या गरीबों के घरों में चिराग रोशन कर रहे हैं। ये 5,000 डॉक्टर जो बने हैं, ये भारत को मजबूत बना रहे हैं, मुसलमानों में एक इल्म की शमा को रोशन कर रहे हैं। और हमारे मुखालिफिन नहीं, फेसबुक पे आके ऐसा नहीं करे। अरे पापियों, थर्ड रेट फेलोज, तुम एक क्लिनिक नहीं चला सकते, तुम क्या बात कर रहे बाबू? खाली बैठ के नहीं ऐसा कर रहे, एक को बिठा लेते, एक को नहीं, उन्हें बहुत गरीब है, उनको पैसे डाल दो। ये क्या धंधा है? ये क्या धंधा है बोलो आप? अब एक क्लिनिक तो खोल। नहीं, मैं रेशन किट बांटता हूं, उनसे लाए ना, दे दो ना थोड़ा, इनको दे दो। बाज मजलिस के मुखालिफत में भी लोग देते होंगे, अच्छा ले ले मियां। अकाउंट में पैसे आते गरीब के, इन्हों पहले से बोल देते जितना आ रहा आधा मेरा, घर को आना इधर, आधा इधर। अब वो बेचारे गरीब मजलूम, उन्होंने आधा रख लेते। क्या तमाशा हो रहा है ये? नहीं, मजलिस ये नहीं करी। अरे भाई साहब, ये सब इदारे जो कायम है, ओएसी हॉस्पिटल है, तालीमी इदारे है, एसएससी के गवर्नमेंट उर्दू मीडियम मदारिस में किट दिया जा रहा है, 2005 से दिया जा रहा है। हर काम आप देख रहे हैं। अभी जाके सीएम से मिलके मैं आया कि फलकनुमा के पास 200 करोड़ का एजुकेशन हब आप यहां पर खोलो। चीफ मिनिस्टर से बहस करके मैं आया, वो दूसरी जगह लेके जा रहे थे। बोला हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में अगर कहीं पर 13 एकड़ जमीन है, यहां पर है, 200 करोड़ का खर्च यहां पे करो आप। मगर ये लोग नहीं, यूट्यूब पे आ गए, फेसबुक पे आ गए, कुछ नहीं कर सकते। एक क्लिनिक तो छोड़ो, एक कैंप नहीं चला सकते। इन्हों मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी ताकत है, आपकी इत्तेहाद की मिसालें दी जाती हैं। और आप देखते हैं कि क्या हुआ। 2024 का चुनाव आया, रिजल्ट आए, सब बाजा बजाना शुरू कर दिए। सो कॉल्ड सेक्युलर, लिबरल, इंग्लिश स्पीकिंग, ईसा स्पीकिंग, बहुत चेंज आ गया भाई। अब तो ऐसा हो गया, मोहब्बत कामयाब हो गई, नफरत नाकाम हो गई। मेरे को भी कोई एक बड़ी पार्टी के बोले, मेरा जी हो, मुगल आजम दोबारा रिलीज हुई, देखो जाके रमजान के बाद, अभी नहीं। मुगल आजम में एक सीन है, हम भी गुनाह करे थे उस जमाने में, देखे दूरदर्शन पे एक गाना, उसमें है मोहब्बत जिंदाबाद जिंदाबाद मोहब्बत जिंदाबाद। अब वही गाने गा लिए आप। 2024 का रिजल्ट आया, उसके बाद क्या हुआ? आप हरियाणा हार गए, महाराष्ट्र हार गए, दिल्ली हार गए। याद रखो, मैं और मजलिस जो बात कह रही है, सिर्फ हमारी मुसलमानों की जिम्मेदारी नहीं है इन नाम निहाद सेकुलर पार्टियों को जिताने की। इनका पूरा वोटर मोदी के गोद में बैठ गया है। मगर हमको क्या लग रहा, नहीं नहीं नहीं, हम करेंगे। क्या करेंगे आप?
शिफाउर रहमान, ताहिर हुसैन 5-5 साल से अपने बच्चों को नहीं देखे। शिफाउर रहमान की मां ने मुझसे कहा कि जब मैं अपने बच्चे को देखी तो उसको पहचान नहीं सकी मैं, उसकी दाढ़ी सफेद हो गई। एक मां की तकलीफ, मगर आपको वोट देना नहीं था। आप बोले नहीं 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 भाई बीजेपी जीत जाएगी। अरे तुम्हारी वजह से नहीं जीत रही बीजेपी, तुम्हारी वजह से नहीं जीत रही बीजेपी। तुम अगर जीतोगे तो दूसरे बिरादरियों से तुम पॉलिटिकल बार्गेन कर सकोगे। यही तो कह रहा हूं मैं तुमसे। तुम समझने का नाम नहीं लेते। नहीं बीजेपी, अरे बीजेपी को तुम कैसे रोकोगे बताओ। मगर नहीं, एक मेरे करीबी दोस्त मेरे को बताया, बहुत करीब मेरा अजीज है, मेरे भाई की तरह। उन्होंने बोले मेरे ही घर में हम सिर्फ 2 या 3 लोग वोट दिए, बाकी लोग बोले नहीं भाई बीजेपी आ जाती। अरे बीजेपी हमारी वजह से नहीं आ रही। मैं कह रहा था ये साबिका चीफ मिनिस्टर आरएसएस का छोटा रिचार्ज है, उन्हें नहीं हरा सका। 4 मुसलमान दिल्ली में जीते, एक जगह पर नहीं गया ये केजरीवाल, नहीं गया एक जगह पर भी कैंपेन करने के लिए। मैं 2 सीट लड़ा, नहीं आपकी तकरीर से शायद असर हुआ होगा। मिला जियो सही बोल रहे आप, मेरी बीवी भी यही बोलती घर को आया तो। क्या बकवास है, क्या बुज़दिली है ये। अरे अल्लाह से डरो, मोदी से मत डरो। रब्बे कायनात का खौफ पैदा करो पहले अपने दिलों में, अपने अमल में। नहीं अल्लाह है भाई, और ये क्या, अरे अल्लाह से डरो ना मेरे भाई। नहीं बीजेपी आ जाएंगी। अरे बीजेपी महाराष्ट्र में आ गई, हरियाणा में आ गई, दिल्ली में आ गई। तेलंगाना बनने से पहले प्रणब मुखर्जी कमेटी को, और वो कोई जज साहब थे, नाम याद नहीं आ रहा, क्या नाम था जज का, वो जज साहब का नाम क्या था, उन कमेटी को लिख के दिया था तेलंगाना बनाओ, बीजेपी मजबूत होंगी यहाँ पे। ये सब हमारे जो लोग थे सो कॉल्ड दानिश्वर, क्या बोल रहे आप, क्या बोल रहे हैं। देखो आज आप नहीं सुनना चाह रहे, मत सुनो। मेरा काम तो सच्चाई को बयान करना, मैं सच्चाई बयान किया हूं आपके सामने, ताकि कल जब मौरिख लिखेगा तो ये तो नहीं लिखेगा कि मंजलिस ने सच नहीं कहा था, मैं तो सच कहा हूं, देख लो आज क्या हो रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मंजलिस की 67 साल जिद्दोजहद यही है कि हम मजबूत होंगे तो सब हमारे साथ आकर काम करेंगे। अगर आप ही सिर्फ वोट डालने वाले बनेंगे तो क्या होगा आपका। सरजमीन हैदराबाद के गयूर मुसलमान और हिंदू और दलितों में फर्क यह है दूसरे दीगर जगहों पर जो मंजलिस को वोट डालते हैं, दे आर सिटीजन विथ राइट्स। वो सिर्फ वोटर नहीं है, वो शहरी हुकूक है उनके पास। और दूसरे इलाके के लोग सिर्फ वोटर हैं, वोट डालो घर में सो जाओ। आप बताइए, इम्तियाज जलील को हराने के लिए पूरे मीर जाफर मीर सादिक एक हो गए। आज पूरे महाराष्ट्र में मालेगांव में बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, गवर्नमेंट ने कानून निकाल दिया। अब जो बच्चे कोविड में पैदा हुए उनका बर्थ सर्टिफिकेट कौन बनाएगा, नहीं रोहिंग्या बांग्लादेशी। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस बात का नोटिस लीजिए और डालिए मंजलिस को। जो तेलंगाना के बाहर इलाके जाते हैं वोट डालिए मंजलिस को, फिक्र मत करिए। अगर मंजलिस के 3 MP जीत के आ जाते तो हुकूमत को दोबारा सोचना पड़ता था वक्फ बिल लाने के लिए। सवाल एक आदमी का नहीं है, एक आदमी का जो भी रहो, हम अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। बिहार में किशनगंज में पार्लियामेंट की सीट में हम बहुत मेहनत किए, बहुत से मुकामात पर मैं गया, मुझसे कहा गया कि इस जगह पर ये साहब का बड़ा असर है, इनसे बात करिए, उनकी कोई ख्वाहिश है उसको हम पूरा कर लेते हैं। मैंने जबान दी, 1 मरतबा नहीं 2 मरतबा 3 मरतबा बात की, और इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे। इलेक्शन नहीं जीते अलग बात है, मगर जिसको हम जबान दिए उसको पूरा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये नहीं है कि सिर्फ इलेक्शन के लिए वादा करके चले जाना, ये मंजलिस की आदत नहीं है, उसूली सियासत इसको बोलते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से अपील है
कि अपने वोट की अहमियत को समझिए। बीजेपी को हम नहीं रोक सकते, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बीजेपी को रोकना ये तमाम सेकुलर पार्टीज की जिम्मेदारी, अगर वो सेकुलर हैं तो। उनका वोटर कहां गया बताओ फिर? वेयर हैज द वोटर गॉन? किधर चला गया? और हम हैं नहीं 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 नहीं, दादा थे, अब्बा थे, इनके घर को चले जाओ आप में खामोश बैठ कर देखे, फोटो देखे, ओसी भाई ये है। मिला जी है। मिला भाई आप जिंदा हैं, फोटोओं को मत दिखाओ, जिंदगी का सबूत दो। नाराज हो जाते आप, ऐसा बोल रहे हैं। मतलब बिल्कुल सही बोल रहा हूं आपसे। भारत की जमहूरियत मजबूत होगी अगर आप अपने मुस्लिम दलित नुमाइंदों को कामयाब करेंगे, वरना हम सिर्फ वोटर बन के रह जाएंगे, सिटीजन विद राइट्स नहीं रहेंगे। याद रखो मेरी इस बात को। आपको सिटीजन विद राइट्स बनना है। ये मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज आपको मिलता था क्या? सोचो आप, हम 5000 डॉक्टर बना 40 साल में बोल रहे, देते थे आपको? क्यों दिया आपको? क्योंकि आपके पास सियासी ताकत थी, आपके नुमाइंदे थे, आपने अपनी बात को मनवाया, पॉलिटिकल बार्गेनिंग की। और लाखों सलाम उस रब्बे करीम कि हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल में अल्लाह ने सालारे मिल्लत के और उनके तमाम उस वक्त के साथियों में इस बात को डाला कि हम वोट डालेंगे, भास्करों का साथ देंगे, मगर अपनी जात के लिए नहीं, कौम के मफाद में करेंगे। अगर 84 में सालार वो फैसला नहीं लेते इदारा साजी का, तो क्या रहता हमारे पास? बताओ आप, क्या रहता हमारे पास? एक फैसला सालार ने लिया 40 साल पहले मंजलिस में, आज नस्लों को फायदा हो रहा है। वो काम मंजलिस ने किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बस यही चंद अहम गुजारिशात मुझे आप तक रखना था। रमजान के महीनों में पूरे अदब को मलूज रखिए। जितने अपने मजहबी इदारे हैं उनको ज़कात दीजिए, और जिस किसी को पैसा दे रहे मालूम करिए कौन है इन्हों, तस्दीक करिए इन्हों आपके पैसों का सही इस्तेमाल कर रहे या नहीं कर रहे, देख लीजिए। बाद में आके मेरे सामने बैठकर शिकायत करने से कोई हल निकलने वाला नहीं है। और पहले अपने घर में तलाश करिए मुस्तहिक लोगों को, अपने भाई बहन को जो गरीब हैं, उनके औलाद को जो गरीब और मुस्तहिक है, अपने महल्ले में अपने रिश्तेदारों को तलाश करिए। इसके बाद आप दूसरों की तरफ जाइए। आपके ही खानदान में से कई लोग हैं जो इज्जत को अपनी बचाने के लिए आपके सामने आकर हाथ नहीं फैलाते। आपके महल्ले में ऐसे कई लोग हैं जिनको इज्जत प्यारी है, वो आपके सामने आकर हाथ नहीं फैला सकते। इनको तलाश करो, देखो इनको तलाश करके देना, ये सुन्नत अहले बैत है, ये सुन्नत अहले बैत है। इमाम हसन का मशहूर वाक़या शहजादे जन्नत का, कि एक साहिल आया, घर में भूखे हैं, फाका चल रहा है, रोजा भी थे, खाने को कम थे। एक साहिल आके बोला कि अहले बैत आले रसूल खाना खिला दो। आपने उठाकर उस गरीब को दे दिया और आंख में आंसू आ गए इमाम हसन के। पूछने वाले ने पूछा कि शहजादे आले रसूल क्यों रो रहे हो? तो बोले काश मैं निकल कर इसको तलाश करता और उसकी तकलीफ को दूर कर देता। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस माह मुबारक में अल्लाह हम तमाम को तौफीक दे बशमूल मेरे कि हम इस माह मुबारक के अदब को मलूज रखें और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत रखिए। बिहार में इंशाअल्लाह ताला अच्छा फैसला लिया जाएगा। कितने कैंडिडेट खड़ा करना है नहीं करना है हम तय करेंगे। ज़्यादा जगह पर गैर ज़रूरी खड़ा करना हम अपनी ताकत को ज़ाय करने के बराबर है। और शायद तेलंगाना में बल्दिया के इलेक्शन भी होंगे, महाराष्ट्र में भी होंगे, हमको मेहनत करना है। और ये जो बीजेपी के स्टेज पे जाके ये चंद बैठ गए थे जोकर, पसमानदा मुसलमान बोल के, अब बीजेपी खुद भूल गई है। तेलंगाना में सेंसस हुआ, मुसलमान कैसे आ गए? अब बोलो जो बीजेपी का बाजा बजा रहे थे, मोदी जी फुला, मोदी जी ये, अब देख लेना असली चेहरे को। ये है हिंदुत्व,
यह है वो सोच जिसका हम सबको मुकाबला करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हम तमाम को साबित कदम रखे और अल्लाह मंजलिस को सुबह क़यामत तक, इस दारुस्सलाम को सुबह क़यामत तक आबाद और शादाब रखे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।